हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन है उसको भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। काफ़ी लोग ऑल सेलेक्ट नहीं करते इसलिए उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है। सो ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सो चलो फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एंड किससे रिलेटेड है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, सर मेरे पास कम कैपिटल है, कम कैपिटल बोल सकते हो, कम पैसा है। सो कम पैसे से अगर देखा गया मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो वो कैसा पॉसिबल हो सकता है। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात कर दोस्तों तो 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, ठीक है, मेहनत का काम है। मैं अगेन वीडियो के शुरुआत में ही बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि एकदम टाइम पास वाली चीज़ें एकदम फटफट होगा तो ऐसा नहीं है भाई। मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप उसके लिए रेडी हो, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अगर आप उसके लिए रेडी हो, तो ही आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, वरना आप चाहो तो वीडियो को ये पे छोड़कर अपना टाइम बचा सकते हो। तो 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। टॉपिक बहुत ही क्लियर कट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम कैपिटल के साथ अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स कमाने का विचार कर रहे हो, तो इन 5 स्टेप्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1, पोर्टफोलियो जब आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, सो उसमें अगर देखा गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम शेयर्स रखने पड़ेंगे। यस, कम शेयर, या फिर आप कह सकते हो ओवर डाइवर्सिफिकेशन को तो स्ट्रेट अवे इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जब भी मैं बात करता हूँ कि आपको पोर्टफोलियो में फिर काफ़ी कम शेयर्स रखने पड़ेंगे, तो इमिडिएटली कमेंट सेक्शन में सवाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, सर कितने, 5, 4, 3, 2 कितने। देखिए इसका फिक्स कभी डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। बट एकदम ही अगर आप ज़्यादा शेयर्स रखोगे पोर्टफोलियो में तो फिर देखा गया तो रिटर्न्स भी वैसे भी क्या हो जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। कम होना मतलब क्या होता है यूजुअली कि अगर कोई एक शेयर भी, अगर आपने मान लो बहुत ज़्यादा शेयर्स पोर्टफोलियो में रखे और कुछ कंपनियां एकदम ही अगर आपकी दौड़ भी जाती है, स्टिल आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो इतना नहीं भागेगा। सो अगर आप कम कैपिटल से अगर ज़्यादा प्रॉफिट निकालने का, रिटर्न्स निकालने का विचार कर रहे हो, तो ट्राई कीजिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को लिमिटेड रखो। अभी लिमिटेड का एग्जैक्टली डेफिनेशन तो है नहीं, बट आप कह सकते हो कि 5 तक अगर आप शेयर्स को रखोगे स्टडी करके तो ठीक रह सकता है। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स रूल नहीं होता है। आप चाहो तो 5 का डबल भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, ठीक है। आप एक शेयर भी रख सकते हो। अभी बट एक में क्या होगा भाई, एक शेयर में अगर वो चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो पूरा मतलब बोलते हैं ना, नुकसान ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो यूजुअली बोला जाता है 5 अगर रखोगे तो ठीक रहेगा। जितना आप कम रखोगे एंड प्रॉपर कंपनीज रखोगे, उतना आपके रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, नो डाउट भाई, अच्छे कंपनीज भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आलतू फालतू कंपनियां रख ली तो चीज़ें वर्क करेंगी करके, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो है पीडीएफ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। पीडीएफ स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हुए उनको पता ही है कि शेयर होल्डिंग से रिलेटेड होता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा गया तो ये जो पीडीएफ रहते हैं, ठीक है, अगर इनके पास ज़्यादा शेयर रहेगा, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, अगर पब्लिक के पास अगर ज़्यादा शेयर होंगे ना किसी कंपनी के, ठीक है, तो थोड़ा आपने बचना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर देखिए कितने, 67 है, ठीक है। एफआईएस ऑलमोस्ट 19-20 है, डीआईएस 10% से ज़्यादा। पब्लिक देखो कितना कम है, 2% के आसपास एकदम। मतलब अगर देखा गया, हाँ, इस प्रकार की कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, स्टडी जरूर कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बट अगर कोई कंपनी जहाँ पे अगर आप देखोगे प्रमोटर 30% एंड पब्लिक देखिए 68% है, 0-0 था, और आगे अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, तो 2022 का डेटा था। अभी अगर आप चेक करोगे तो प्रमोटर देखो कितने हो गए, 19% के आसपास नजर आ रहे, पब्लिक देखो 80%, ठीक है। तो ऐसे जो कंपनीज होते हैं जहाँ पे पब्लिक एंड ऊपर से देखो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं। मान लो अगर कोई कंपनी में प्रमोटर नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं ना जो प्रोफेशनली वेल मैनेज्ड है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी खराब है करके, नहीं। आप ये चेक करो इंस्टीट्यूशंस के पास बड़ा माल है कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूशंस के पास है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, बट अगर प्रमोटर के पास भी ढंग का स्टेक नहीं है, देन एफआईएस भी नहीं खरीद रहे, डीआईएस नहीं खरीद रहे, तो भाई ये तो मतलब पूरा माल पब्लिक को बेचा जा रहा है, पब्लिक खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे जो कंपनी होती है दोस्तों, उनको आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ।
क्योंकि इस प्रकार की कंपनी में गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड हमेशा सोशल मीडिया से बचना चाहिए, ठीक है। इवन दो ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया से ही देख रहे हो, बट आपको आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो यूजुअली जो पब्लिक होती है, जो बिगनर होता है, वो कैसे होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। वो तो भाई अपने मन से कुछ भी बोल देंगे, हाँ भाई ये 5 रुपये का शेयर अगले हफ्ते 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कुछ भी लिख दो भाई, 500 के 5000 बोल दो। तो ऐसा नहीं, अगर किसी से बोलने से, लिखने से, लाइक करने से, ठीक है, अगर कोई स्टॉक भागता तो सब लोग यही कर लेते, बिजनेस करना ही छोड़ देते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखना कि अगर आप कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो तो ये वाला चीज़ तो ज़रूर खास ध्यान में रखना। जहाँ पे पब्लिक कम है उनको आप ज़रूर वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लो, ठीक है। एंड जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, थोड़ा सा अगर आप बचोगे तो ठीक हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, चाहो तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। आपके लाइक के कारण मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, जहाँ पे ग्रोथ एकदम ज़्यादा होनी चाहिए भाई, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस को फिर आपको पकड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एवरेज ग्रोथ वाली कंपनीज के साथ चले जाओगे तो फिर आपका रिटर्न भी एवरेज ही बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे कि अगर आपके रिटर्न्स अगर आप एवरेज बनते हैं एंड अगर आपके पास कम कैपिटल है, ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि किसी ने अगर 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और अगर उसका पैसा 5 साल में डबल हुआ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बट वो कितना होगा? 20,000 ही होगा, ठीक है। सो डबल होना 5 साल में कोई बुरी बात नहीं होती भाई, अच्छी बात होती है। एफडी तो भाई आपको 10-15 साल में करके देता है, ठीक है। हाँ, बट वही पे चीज़ अगर मान लो किसी ने 5 करोड़ लगाया होगा, अगर उसका 5 साल में अगर 10 करोड़ होता है तो भाई तो अच्छी बात है ना, ठीक है, इट मेक सम सेंस। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके पास कम कैपिटल है तो थोड़ा अपने हायर ग्रोथ वाली कंपनीज के ऊपर मतलब दाव लगाना आपको आना चाहिए। हाँ, रिस्क तो रहेगा ही भाई, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिस्क नहीं चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एंड हायर ग्रोथ आपको कहाँ पे मिलता है? फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट, यस, ये मैंने काफ़ी बार आपको समझा है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस, ठीक है, यंग एज बिजनेस जो बोले जाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो कि अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, कई सालों पहले ऐसे थे ही नहीं। ऐसे काफ़ी एग्जांपल है, मैंने वीडियोस बनाए थे। रिन्यूएबल एनर्जी है, ड्रोन वाला बिजनेस देखने को मिल जाता है, एथेनॉल वाला बिजनेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एआई आपको देखने को मिलता है, मशीन लर्निंग देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाता है, बहुत सारे आपको बिजनेसेस ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार के बिजनेस में क्या रहता है, ये हायर पोटेंशियल होता है इनमें ग्रोथ होने का। तो ऐसे बिजनेस को आपने क्या करना पड़ता है, फिर फोकस में रखना पड़ता है, वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना है, ये आपने सोचना पड़ता है। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात कर दोस्तों, तो यस, अगेन सेम चीज़ कि अगर आप ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हो तो फिर ये समीकरण तो बहुत ही सिंपल है, फिर आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों आर सेम चलते हैं। रिवॉर्ड भी अगर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो रिस्क भी ज़्यादा, अगर रिस्क कम लोगे तो रिवॉर्ड भी कम। बहुत सिंपल है, ये आप नहीं बोल सकते कि रिस्क लो होना चाहिए बट रिटर्न में देखा गया तो एकदम हायर लेवल के। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली तो संभव होती है नहीं, एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। सो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब क्या है, तो आपको थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप की ओर ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। जितनी छोटी कंपनीज अगर आप पिक करते हो उतने आपके ज़्यादा रिटर्न्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है, ये भी एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है या फिर मिथ है, या फिर खुद ही हम लोग मान के चलते हैं, अरे सर मैंने तो स्मॉल कैप में पैसा लगाया बट मेरा तो पैसा ग्रो ही नहीं हुआ। अरे स्मॉल कैप में पैसा डालना मतलब ग्रो होना, ये कौन सा लॉजिक हुआ, ठीक है। स्मॉल कैप में भाई रिटर्न भी एकदम सॉलिड बढ़ सकते हैं या फिर पूरा पैसा उड़ भी सकता है, 50-60-70% भी, ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता है मैंने स्मॉल कैप में पैसा डाला है तो बनना ही चाहिए करके, ठीक है। आप किस में पैसा लगाते हो वो मैटर करता है, ठीक है। हाँ, सो अगर आप यहाँ पे कम कैपिटल के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर आपको स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क यहाँ पे लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट पता होना चाहिए। उसकी के साथ साथ पॉइंट नंबर 5, टाइमिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप चारों चीज़ें फॉलो करो, ये पहले मैंने आप लोगों को बताया ना, 1 2 3 4 जितने भी थे, बट अगर आपका ये पॉइंट नंबर 5 मिस हो गया, मतलब क्या, टाइमिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग भाई, ये तो गोल्डन रूल है, इसको तो स्टार लगा कर रख लेना, ठीक है। आपने सारी चीज़ें कर ली कि मतलब पीडीएफ भी देख लिया, पब्लिक भी ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ वाली कंपनीज में ही चले गए, स्मॉल कैप में ही चले गए, चलो मिड कैप में भी चले गए, ठीक है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर रहे हो, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप जा रहे हो यहाँ पे। उसी के साथ साथ आपने लिमिटेड शेयर्स में गए हैं, कोई ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, सब कुछ किया है, बट आपका टाइमिंग ही गलत है। टाइमिंग गलत मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि स्टेज 1 में निवेश करो। स्टेज 1 में मतलब कोई कंपनी अगर देखा गया ऐसे ऐसे चल रही थी और वो एकदम ऐसा 10 गुना हो गई, ठीक है, और अभी आप कह रहे हो कि मैं इसमें जाऊँगा, तो आपका तो टाइमिंग तो भाई बहुत ही ख़राब है, ठीक है। वो तो मतलब यूजुअली आप कह सकते हो ऊपर से अभी नीचे आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो आपका टाइमिंग भी सही होना चाहिए, और टाइमिंग कैसा होना चाहिए? हमेशा स्टेज 1 में होना चाहिए। स्टेज 1 ऐसा होता है
फिर रॉकेट बनता है स्टॉक, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागता है, तो एंजॉय करने का टाइम होता है। फिर वो स्टेज 3 में वह आ जाएगा, थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, एंड फिर भी स्टेज 1 वालों के पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है डिसीजन लेने का कि रुकना है या निकल जाना है, एवरेज करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। स्टेज 2 वाले तो भाई ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो लालच के चलते ही आ जाते हैं भाई, भाग रहे तो खरीदो करके, फिर नीचे आ जाएंगे, बोलेंगे 40-50% नीचे आ गया, ठीक है, आपका टाइमिंग ही गलत था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी भाई, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया, वो बोलेंगे सर ये तो काफ़ी टफ है। ऑब्वियसली भाई 100% येस लिख कर बोलता हूँ, अगर ईजी होता तो हर कोई बच्चा कर लेता, इतना सिंपल थोड़ी ना है। तो इतना कष्ट का काम भी होते हैं, आपने देखा है लाइफ में कितने सारे लोग टफ काम करते हैं, पैसे भी काफ़ी कम मिलते हैं उनको, वो भी वो काम छोड़ देते, यही कर लेते अगर आसान होता तो आसान कुछ भी नहीं होता है। याद रखो, जहाँ पे चीज़ें आसान है वहाँ पे फिर रिवॉर्ड बड़ा नहीं मिलेगा आपको, फिर एवरेज ही रिवॉर्ड मिलेगा। और जहाँ पे चीज़ें टफ है, ये सिर्फ शेयर मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में भी आप चीज़ चेक कर लेना, एकेडमिकली बात कर लेना। अगर आप कोई सिंपल एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे हर कोई पास होता है, 90% लोग बच्चे पास ही होते हैं, 95% पास ही होते हैं, वहाँ पे क्या है, आपको भी डिग्री मिल जाएगी, बट वहाँ पे कोई वो रिजल्ट का कोई वैल्यू है नहीं। बट जहाँ पे रिजल्ट का वैल्यू केवल 10% है, 15% ही है, यस, फिर वो टफ है। बट अगर वहाँ पे अगर आप क्लियर हो गए तो भाई वैल्यू है ना उस चीज़ की। तो मार्केट का भी वैसा ही है, चीज़ें तो टफ ही रहेंगी भाई, एकदम सिंपल से तो पैसे यहाँ पे बनेगा नहीं। बट जैसे मैंने आपको कहा कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सक्सेस स्टार्ट विद द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत लोगों को शुरुआत में जोश में होते हैं, फिर बाद में अभी जैसे मार्केट गिर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर चीज़ें नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है, वो क्विट कर देते हैं, बोल देते हैं अरे लॉन्ग टर्म फालतू है, ऐसा वैसा, ये वो समझ में आता है भाई, वो डिसिप्लिन छोड़ दिया उन लोगों ने, ठीक है। ये लोग वापस आएंगे जब निफ्टी 50,000 का हो जाएगा, तब वापस वो टॉप पे खरीदने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। फिर वो 50,000 का निफ्टी 45-40 हो जाएगा, फिर बोलेंगे अरे भाई फालतू होता है लॉन्ग टर्म ऐसा वैसा, फिर वो वापस 60-70 जाएंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएंगे। सो ऐसा नहीं करना है। अगर आप एंटर कर रहे हो मार्केट में तो ये सारी चीज़ें खानी पड़ती है भाई। मतलब आपने एक बार कदम लिया है ना, मार्केट में कदम रखा है ना, तो फिर आपको ये थप्पड़ पड़ेंगे, मार पड़ेंगे, बहुत कुछ होगा। बट अगर आप उसके बीच में ही ये बोलोगे कि भाई अब तो मैं क्विट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्विट कर लिया तो ये भाई कर लिया, ठीक है, फिर सब कुछ खत्म। सो बताने का मकसद क्या है भाई, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना भाई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन सेम ये चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है, सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं। हाँ, सो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे चलना है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कम कैपिटल के साथ अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इस चीज़ के ऊपर अगर आप वर्क करोगे, ठीक है, धीमे धीमे करके शायद से आपको रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे कुछ और भी चैनल है, आप सभी लोगों को बताइए, जैसे कि SMKC है, ठीक है, 2 मिलियन वाला चैनल है। यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को फटाफट यहाँ पे मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके एक और चैनल है, तीसरा, ठीक है, जहाँ पे हम फाइनेंस की भी बातें करते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल पे यहाँ पे मैं चीज़ें सिखाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पैसे वैसे आपको देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो इन सारे चैनल्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने देखे रखे हुए हैं। इंटरेस्टेड हो तो आप चाहो तो इनको भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।